तो जे मेन सेशन 1 के रिजल्ट में ज्ञानेश ने 100 परसेंटाइल का स्कोर हासिल किया है, जो कि एक अपने आप में बड़ा ही माइलस्टोन रिजल्ट है। और निश्चित तौर पे इनका फोकस एडवांस है, जो अभी इनकी खुशी और मैं कहूँगी इनका जो आगे का टारगेट है वो भी नज़र आ रहा है। ब्रजेश सर भी मेरे साथ हैं और इनकी मदर भी मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आप ही से पूछ लेती हूँ, क्या कहेंगे आप? कोटा में ज्ञानेश को 5 साल हो चुके हैं और इस 5 साल की जो मेहनत है, जो फैकल्टीज़ के साथ मिलकर ज्ञानेश ने की है, वो हमें रिजल्ट के रूप में नज़र आ रही है। देखिए, माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं होता और इन्होंने एक तरह से पंचवर्षीय योजना के हिसाब से कोटा आई है और इनको मालूम है कि जब वो 5वां साल आएगा और जब वास्तव में कैरियर के हिसाब से रिजल्ट आएगा तो दिख रहा है कि ये रिजल्ट इसको बहुत निश्चित रूप से अंदर से मोटिवेट कर रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ मोटिवेशन होता है। आज ये रिजल्ट इसके लिए एक लोगों के लिए गिफ्ट है, लेकिन इसका वास्तव में तब ये लिफ्ट होगा जब एडवांस में ये रिजल्ट इसको ऐसा हो कि ये अपने लिए ड्रीम जो इसने सोचा है, क्योंकि महाराष्ट्र से आए हैं तो ये पक्का है कि ड्रीम इनका होगा मुंबई आईआईटी पवई और वीसीएस ब्रांच। क्यों भाई, मुंबई आपको जम गई? यस। अच्छा ज्ञानेश, आप क्या कहोगे इस खुशी के बारे में? जब रिजल्ट में अपना नाम देखा, वो खुशी कैसी थी? और अभी सर से मिलके सभी के आशीर्वाद से जो आपने हासिल किया है, उस खुशी को कैसे एंजॉय कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत मेहनत की थी और अभी इतना अच्छा रिजल्ट आया। सर लोगों का आशीर्वाद, मम्मी माता पिता का आशीर्वाद, बहन का भी बहुत सपोर्ट था, तो उनकी सारे सपोर्ट से ही ये मुमकिन हो पाया है। ज्ञानेश, निश्चित तौर पे आपकी मेहनत थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो 5 साल का सफ़र जो एलन के साथ आपने बिताया, वो जर्नी कैसी रही? आपने एलन को बहुत करीब से देखा है। जर्नी बहुत ही स्मूथ रही, मतलब एलन ने हर स्टेप पे सपोर्ट किया और जो भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं बताता था उन्हें, तो वो मेरे प्रॉब्लम का जो हल है वो तभी के तभी कर देते थे। और कभी भी कोई मुझे प्रॉब्लम होने दी, उन्होंने बोला तू बस पढ़ाई पे फोकस कर, बाकी सब हम देख लेंगे, तो बहुत अच्छा था। ये बड़ी बात है जो टीचर ने कहा है कि तू बस पढ़ाई पे फोकस कर, बाकी सब हम कर लेंगे। मैम, आपने सबसे पहले कब सोचा कि बच्चों को मैं कोटा पढ़ाऊँ? मैडम, एक्चुअली मैं तो खुद चाहती थी यहाँ पढ़ना, लेकिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी, इसलिए हम नहीं आ सके कोटा। लेकिन जब मतलब आप एक स्टूडेंट के तौर पे एलन के साथ प्रिपरेशन करना चाहती थी? जी जी जी। और उसके बाद में जब मेरी मैरिज हो गई और फिर बच्चे हुए, थोड़े बड़े हुए, तो जब उनके करियर के लिए सोचा तो पहले तो बेटी को लेकर मैं यहाँ आई। 2 साल मैं यहाँ रही और नीट का प्रिपरेशन किया और मुझे सफलता मिली उस बेटी को। और आज वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंद्रपुर में MBBS फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। और उसके बाद फिर बेटे को लेके आई और 5 सालों से मैं उस जर्नी में हूँ। और सबसे स्टार्टिंग में ज्ञानेश जो है आपके ही गुरु कृपा में रहता था और वहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई है। और बस वहाँ गुरु कृपा में जो उसको गुरु जी का आशीर्वाद मिला है, उसने आज वो कर दिखाया। सर, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई है। 7 साल इनको कोटा में हो गए, पहले बेटी को लेकर आए, फिर बेटे को लेकर, और जैसे आपने अभी अभी कहा कि घर घर हमें पहुंचना है करियर के क्षेत्र में, मुझे लग रहा है वाकई हम घर घर पहुंच गए हैं सर। दोनों बच्चे, और उससे भी बड़ी बात कि जो 34 सालों का जो सफ़र रहा है, ये एक स्टूडेंट के तौर पर एलन के साथ जुड़ना चाहती थी लेकिन नहीं जुड़ पाई, लेकिन वो सपना बच्चों के जरिए पूरा किया। क्या कहेंगे सर? भाई, ये बहुत बड़प्पन अपनापन है आपका। एलन पे इतना बड़ा विश्वास है, भरोसा है पेरेंट्स का कि आप उस समय, ठीक है फाइनेंशियल क्राइसिस था, आप ज्वाइन नहीं कर पाई, लेकिन आपने कहा कि वास्तव में एलन के अंदर एक सिस्टम है, एक केयरिंग है। फैकल्टी बच्चों को पूरा टाइम डिवोट करते हैं, अपने एक तरह से मान के चलते हैं कि बच्चों के साथ ऐसा तैयारी करना है जैसे हम खुद को एग्ज़ाम की तैयारी अपने को लेकर चल रहे हैं। तो ये एक डिटर्मिनेशन जो फैकल्टी का भी है और बच्चों का भी है। जब एक और एक मिल जाते हैं तो एक हो जाते हैं। वैसे कहते हैं 1 और 1 11, लेकिन जब 1 और 1 मिल जाए तो वे 1 भी हो जाते हैं। तो सबका जब एक ही ड्रीम है, एक ही सोच है, एक ही गोल है, एक ही सपना है कि बस अपना अपना बेस्ट क्या कर सकते हैं, तो सपना अपना होता है। सर, एलन के डायरेक्टर के तौर पे आपको बहुत कुछ देखना होता है, लेकिन एक टीचर के तौर पे मैं पूछूं, एक टीचर के तौर पे कितनी खुशी होती है, गुरु को कितनी खुशी होती है जब उनके संस्थान से, उन्हीं की सिस्टम से पढ़ा हुआ बच्चा जब कुछ अच्छा करता है, और जब आप फ्यूचर में उनसे मिलते हो तो वो खुशी कैसी होती है? देखो, मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली बारी बार जा रहा हूँ बच्चों के लिए, जेईई में इसके हिसाब से, और पहले नीट के लिए भी गया था। बच्चों के लास्ट टाइम दिक्कत आई थी। मैं हमेशा बोलता हूँ ना मैं डायरेक्टर, ना चेयरमैन, मैं सिंपल एक फिजिक्स का, भौतिक शास्त्र का शिक्षाविद हूँ, एक टीचर हूँ। मेरे रोल मॉडल रहे APJ अब्दुल कलाम साहब। उन्होंने बस हमेशा बोला कि एक अंदर का ट्रू टीचर हमेशा जिंदा रहे, और वो है सबसे बड़ी बात। जहाँ पे बच्चा क्या है, उसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है, एक टीचर समझ सकता है, एक गुरु समझ सकता है। और गुरु शिष्य का संबंध होता है, वो ऐसा संबंध होता है जिसको बाहर के लोग समझ नहीं सकते। हमेशा मालूम है कि जब बच्चों को ज़रूरत होती है तो गुरु साथ खड़ा होता है, और जब गुरु को ज़रूरत होती है तो बच्चा साथ होता है। जब ये कोरोना आ गया था, इन बच्चों ने विश्वास किया, तभी तो आराम से एलन पे, ऑनलाइन पे जुड़ गए, क्योंकि एलन को बिल्कुल चैलेंजिंग था, शुरुआत थी। लेकिन जब वापस से दौर आया कि बच्चा कोटा आ रहा है, घर घर से वापस से एक तरह कोटा के लिए बच्चों की बाढ़ आ रही है, तो एलन ने भी पूरा ध्यान रखा। जब भेजना था घर, तब एलन ने ध्यान रखा। और जब बच्चे वहाँ पहुँचे तो उनकी उत्सुकता थी कब ये वापस से हमारा जो एक तरह से हमको बांध रखा है, ये बांध हटे और हमको वापस से मिले कि हम अपने सपने के लिए कोटा चलें। तो ये आपस का जुड़ाव
ये अपने आपस की बॉन्डिंग एलन की इतनी स्ट्रांग है कि एलन का सफ़र ऐसा चल रहा है, हम कहते हैं हम चारों भाई चले जाएंगे लेकिन एलन चलता रहेगा। और ये हमारे साथ के सब लोग और जितने भी लोग हैं, अभी हमारी पीढ़ी आई है, अभी इनके आगे पीढ़ी आएगी, जितने भी लोग हैं, एक एक जना एलन, अब देखिए एक एक जना एलन, हम सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी है। ये सबसे बड़ी बात है, हर को लगता है हम अपने घर में ही काम कर रहे हैं। वाकई सर बहुत बड़ी बात आपने कही। एलन पीढ़ी दर पीढ़ी मैं कहूँगी देश भर के स्टूडेंट्स के सपने यूं ही पूरा करता रहेगा और वाकई एलन अब घर घर पहुंच रहा है, हर कोई एलन के साथ जुड़कर अपने सपने पूरे कर रहा है और ये एलन का ही भरोसा है जो आगे भी ऐसे ही स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के साथ कायम रहेगा।